बेटी रोटी का ही रिश्ता करना है तो मैं आईएएस संतोष वर्मा को बोल रहा हूं, मैं बैचलर हूं, कुंवारा हूं, तेरी बेटी से ब्याह करने के लिए तैयार हूं। करते हैं रोटी बेटी का नाता। आईएएस संतोष वर्मा का बेटा एग्जाम के लिए फीस भरेगा 350 रुपए, और दुबे जी का बेटा अगर यहाँ लाल किले पे रिक्शा चला रहा होगा फिर भी वो भरेंगे 3800 रुपए। इसकी औकात नहीं थी कि आईएएस बन जाता, ये पदोन्नत होकर आईएएस बना है। नए नए बौद्ध जो बने हो ना, एक ब्राह्मण और था पुष्पशुंग मित्र, उसको ना भूल जाना और हमें ऐसा मजबूर ना करना कि हम तुम्हारे में घुस भर दें। अगर औकात है ना, आज चैनलों पे माफी मांगता फिर रहे ना तू, अगर तू इतना ही बड़ा ब्राह्मण की बेटी दान लेने वाला है, एक बार मेरे मुंह पर आकर बोलना। अगर ऐसे जैसे भीम ने कीचक को पैर पे पैर रख के नहीं दिया था, ऐसे दिया तो बात है। रानी लक्ष्मीबाई दिखा गई बट सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमारे समाज में ऐसी बेटियां जन्म लेती हैं, तुम्हारी औकात है क्या, तुम झेल लोगे? मैं कह रहा हूँ संतोष वर्मा की बेटी से ब्याह मैं कर लूंगा, और अगर उसके घर में परिवार में और ज्यादा लड़कियां हैं तो मेरे पास बहुत सारे भाई कुंवारे हैं, सबका ब्याह करवा दूंगा। लेकिन तुम समाज को बांटने का काम करोगे और तुम समाज में इस तरीके से हमारी बहन बेटियों को अपमानित करने का काम करोगे तो तुम भूस भरने का काम ये इंद्रेश द्विवेदी करेगा और डंके की चोट पर करेगा। तो वर्मा कह रहा है ये सब भाईचारा चाहिए तो ब्राह्मण अपनी लड़की दान दे देना दलितों को। देखो ऐसा है, एक कुंठित मानसिकता का, अपराधी प्रवृत्ति का आईएएस संतोष वर्मा, उसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देता हूं। ये वो दोगला आदमी है जिसके ऊपर 2016 में एक महिला ने आरोप भी लगाया था कि उससे झूठी शादी का झांसा देकर बलात्कार किया था इस बंदे ने, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपने आप को जेल से रिहाई के कागज तक बनाए थे, जिसका केस चल रहा है इसके ऊपर पे 2021 से। बड़ा खिलाड़ी है तो। हाँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आईएएस तो ठीक है, प्रमोट होकर आईएएस बना, कोई एग्जाम देकर आईएएस नहीं बना था। अच्छा। प्रमोट होकर आरक्षण की बदौलत आईएएस बन गया। अब उसके बाद में इनको रोटी हजम पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठे हो सर, जिसके ऊपर बोलेंगे उसका पूरा जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना। वो कहते हैं ना कुत्ते को जैसे घी हजम नहीं होता, ऐसे ही कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती है। तो ये आईएएस जो है इसकी भी कहानी सिर्फ उतनी ही है कि इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। अबे तुझे प्रमोशन मिल गया, तुझे सारी चीजें मिल गई, अब तू जो हमारी बहन बेटियों के बारे में बात कर रहा है, मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आकर मेरे समाज की बहन बेटियों का दान मांगेगा, उसकी औकात नहीं है। बेटियां दान करने के लिए होती है। बेटियां दान करने के लिए नहीं होती है। कन्यादान जो होता है वो एक रिवाज है, वो संस्कार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ क्या उससे? अगर वो इतनी बातें कर रहा है और बेटी रोटी का ही रिश्ता करना है तो मैं आईएएस संतोष वर्मा को बोल रहा हूँ, मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, तेरी बेटी से ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। करते हैं रोटी बेटी का नाता। कर लोगे शादी? कर लो। हाँ बिल्कुल करूंगा, अपनी बेटी मेरे घर ब्याह और सम्मान मिलेगा भाई साहब। दूसरी बात ये, जो लोग कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण अपनी बेटी दान करे तो आरक्षण खत्म कर देना, ये कर देना, वो कर देना, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, भीमराव अंबेडकर जिसको आरक्षण, जिसको संविधान का जनक कहा जाता है, नहीं जनक तो नहीं, सुनिए, कहा जाता है ना जनक, कि उन्होंने बनाया था। हालांकि बीएन राव का नाम हटा दिया गया बड़ी शातिरता से, बावजूद इसके मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि जिस अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के नाम पर संविधान की बातें की जाती हैं, आज संविधान दिवस है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, उनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण परिवार से थी, डॉक्टर सविता, वो ब्राह्मण थी, बावजूद इसके अंबेडकर ने कैसे उसके अंदर में क्लॉज डाल दिया आरक्षण का, बताइए मुझे। तो आरक्षण तो तुमने डाला, आरक्षण मेन ये था कि आपको मुख्य धारा में लेकर आ जाओ, इसलिए आरक्षण डाला गया। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम आईएएस बन जाओ। सोचो, आईएएस संतोष वर्मा का बेटा, आईएएस संतोष वर्मा का बेटा एग्जाम के लिए फीस भरेगा 350 रुपए, और दुबे जी का बेटा अगर यहाँ लाल किले पे रिक्शा चला रहा होगा फिर भी वो भरेंगे 3800 रुपए। इतना भेद। और चलो पढ़ाई में आपने आरक्षण दे दिया, वहां तक समझ में आता है। पदोन्नति में आरक्षण देते हो, इसकी औकात नहीं थी कि ये आईएएस बन जाता, ये पदोन्नत होकर आईएएस बना है, समझ गए, उसी आरक्षण की बदौलत। और ये आकर अगर हमारी समाज की बहन बेटियों की बातें करेगा ना, तो मैं बार बार बोलता हूं, समाज पर मत आना। मैं तब तक जातिवादी नहीं हूं जब तक मेरे समाज की बात नहीं आ रही है, और अगर समाज की बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोई भी कोशिश करेगा तो भूल ना जाना, तुम नए नए बौद्ध जो बने हो ना, पुष्पशुंग मित्र को ना भूल जाना। दादा परशुराम की बातें तो होती रहती हैं, एक ब्राह्मण और था पुष्पशुंग मित्र, उसको ना भूल जाना और हमें ऐसा मजबूर ना करना कि हम तुम्हारे में घुस भर दें। नहीं, हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए, सम्मान की बात होनी चाहिए। पंडित जी,
उसने माफी मांग ली है। सम्मान की बात तब होती है अगर मैं किसी के ऐसे बोलूं ना कि भैया तू अपनी बहन बेटी मुझे दान कर दे, तो मेरे से बड़ा बदतमीज कोई नहीं होगा। गलत है ना तरीका। आप कैसे हर संबंध आदमी- बनाने की बात कर रहे हैं। हर आदमी अपनी बहन बेटी का अपने समाज में विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति। आप जाट समाज की बेटियां जाट समाज में ब्याही जाएंगी, गुजर समाज की बेटियां गुजर समाज में ब्याही जाएंगी, ब्राह्मण समाज की बेटियां ब्राह्मण समाज में ब्याही जाएंगी, मुस्लिम समाज की बेटियां मुस्लिम समाज में ब्याही जाएंगी। ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं हमारे बेटी दान कर दो? इनकी मानसिकता देख रहे हो? संबंध बना दो जैसी मैं वही बोल रहा हूँ, इतनी विभत्स मानसिकता, और ये लोग देश में आईएएस बन के बैठ जाते हैं। अरे इनके मुंह पर जूता चाहिए, इनके मुंह पर जूता चाहिए। और आईएएस संतोष वर्मा ने वहां जो कुछ भी बोल दिया था, अगर औकात है ना, आज चैनलों पे माफी मांगता फिर रहा है ना तू। अगर तू इतना ही बड़ा ब्राह्मण की बेटी दान लेने वाला है, एक बार मेरे मुंह पर आकर बोलना। अगर ऐसे जैसे भीम ने कीचक को पैर पे पैर रख के फाड़ नहीं दिया था, ऐसे कर दिया तो बात है, ऐसे ही दूंगा। इसका एक है ना, मेरे शब्दों को गलत लिया, मेरा मतलब था कि अंतर जातीय विवाह। अरे यार मतलब क्या है, एक बात बताइए, ये लड़का और लड़की स्वतंत्र है। अगर कोई लड़की अंतरजातीय विवाह करती है तो कर रही है ना, अगर कोई लड़का अंतरजातीय विवाह कर रहा है तो वो कर रहा है ना, कोई उनको रोकने तो नहीं जा रहा है ना, बिल्कुल नहीं जा रहा है ना। यहाँ तो एक बात बताइए, गौरी शाहरुख से शादी कर ली, हमने कोई विवाद करा क्या? सलमान खान की माँ हिंदू ही है ना, हमने कोई विवाद करा क्या? नहीं। सिंपल, अभी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी मुस्लिम से, वो लड़की की अपनी मर्जी है कि वो कहाँ शादी कर रही है, लड़के की अपनी मर्जी है कहाँ शादी कर रहे हैं, उनके परिवार की मर्जी है कि वो अपने बच्चों की शादी कहाँ करेंगे। लेकिन कोई 2 कौड़ी का आईएएस एक आकर नहीं कहेगा पूरे समाज को कि ब्राह्मण अपनी लड़कियां दान कर दें। ब्राह्मण ने इस देश को अपना रक्त दिया है। अगर आज भी बलिदान की बातें कर दूं ना, 4 नाम ले लूंगा ब्राह्मणों के, और ये पूरा बताकर दिखा दे आईएएस वर्मा जो भी है, ये अपने समाज के 4 नाम बता दे। मैं 4 नाम बताता हूं आजादी के परवानों के, और उनसे बड़ा बता देना, चंद्रशेखर आजाद तिवारी, जनेवधारी, याद है क्या? सबको याद है। अंग्रेजों क्या, सुनो, सम्मान से नाम। अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि उनको 8 वर्ष की उम्र में एक बार पकड़ा था, उसके बाद कभी पकड़ नहीं पाए। और जब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, उसके बाद भी अंग्रेजों की इतनी फटी पड़ी थी कि उनकी बॉडी के पास जाने से कतरा रहे थे। वो ब्राह्मण थे। 23 साल की उम्र में जिसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा, कि धर्म जाति नहीं, सुनिए, 23 वर्ष की उम्र में हमारी वीरांगना, हमारे ब्राह्मण समाज की बेटी, हमारी बहन, कौन? रानी लक्ष्मीबाई, जिनके लिए लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जिंदा करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमारे समाज में ऐसी बेटियां जन्म लेती हैं, तुम्हारी औकात है क्या तुम झेल लोगे? तुम्हारी औकात है तुम झेल लोगे? कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने कितना अंग्रेजों के साथ में बच्चे को पीठ पर बांध के जिस तरीके से युद्ध लड़ा था, इनकी औकात है क्या? 4 नाम बताएं मेरे को आजादी के मतवालों में, 4 नाम। और ये हमारे समाज को अगर टारगेट करोगे तो एक बात बता दूं, मैं तब तक ही जातिवादी नहीं हूं जब तक हर समाज की इज्जत कर रहा है। अगर कोई मेरे समाज को गिराने का काम करेगा तो मैं सच में जातिवादी हूं। ये तिलक, ये चोटी और मेरे जनेब को याद रखना। और जब भी हमारी बहन बेटियों, हमारे तिलक चोटी और जनेब पर बात आएगी ना, तो मैं बहुत बड़ा जातिवादी बन जाऊंगा। और मैं, हाँ, गर्वित मनुवादी हूँ, गर्वित मनुवादी हूँ, बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ, और फिर उसी तरीके से होगा काम। इसलिए सुधर जाओ। हम तुम्हारे समाज की बहन बेटियों की कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं। अरे एक बात बताइए, साक्षी यहाँ पर दिल्ली के अंदर में निर्मम तरीके से मार दी गई थी, इनकी औकात तो नहीं हुई कि ये उस बिटिया के लिए आवाज उठाएं। ये इंद्रेश द्विवेदी आवाज उठा रहा था। नेहा ज्योति नगर में छत से फेंक कर मार दी गई, इनकी औकात नहीं हुई दलित बेटी के लिए आवाज उठाएं। ये इंद्रेश द्विवेदी आवाज उठा रहा था। नेहा को कर्नाटका में चाकू से मार दिया गया, दलित की बेटी थी। दुमका में अंकिता को मार दिया गया, दलित की बेटी थी। लेकिन ये लोग आवाज नहीं उठाए, वहां इनको बेटियों की अस्मिता से लेना देना नहीं था। अबे जब तुम अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, जब तुम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, तुम हमारी बहन बेटियों को लोगे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई 2 कौड़ी के लोगों? अभी सब टारगेट हो गया ब्राह्मणों को, कोई भी कुछ भी कह देता है। देखो साहब, एक बात बताऊं, जो गन्ना ज्यादा मीठा होता है ना, उसको कोल्हू से ज्यादा बार निकाला जाता है। आज अगर ब्राह्मण टारगेट हो रहा है ना, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा सहिष्णु है। ब्राह्मण ने क्या किया? सदा शिक्षा का प्रचार किया।
सदा शिक्षा का प्रचार किया, लोगों को शिक्षित किया। सबसे बड़ी बात, जिस संविधान के तहत आज आप लोग या मैं यहाँ पर खड़े होकर हम बोल रहे हैं ना, उस संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक ब्राह्मण ने स्कॉलरशिप देकर पढ़ने भेजा था। ये लोग ये भूल जाते हैं। ब्राह्मण ने हमेशा देश को अपना सर्वस्त्र दिया है, सर्वत्र न्यौछावर किया है। उसके बावजूद कुछ दो कौड़ी के लोग आके हमें कुछ भी बोल जाते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है कि ब्राह्मण शांत है। लेकिन जिस दिन ब्राह्मण ने अंगड़ाई ले ली तो याद रखना, हम दादा परशुराम के वंशज हैं, हम पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। ये भूलना मत, ये याद रखना। ये जो अंबेडकर ने अपनी बेटियों की शादी भी ब्राह्मणों में की थी। मैं बोल तो रहा हूं, देखो मेरा सिंपल सा कहना यह है, ये लड़का लड़की और उनके परिवार की मर्जी है। अगर कोई परिवार अपनी बेटी की शादी कहीं भी करना चाहता है, ये परिवार की स्वतंत्रता है। लड़की किसी से शादी करना चाहती है, ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसे आकर कोई मेरे समाज को टारगेट नहीं करेगा। मैं किसी के समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा जब बात आती है ना बहन बेटियों की बात आती है तो मैं समाज को बहुत दूर रखता हूं। मैं जाति तो छोड़ो, मैं धर्म को भी बहुत दूर रखता हूं। मैं हर बेटी के लिए आवाज उठाता हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो। वो दलित करके इन्होंने हिंदुओं का एक बड़ा धड़ा हमसे काट दिया। वो है तो सारे हिंदू ही ना, सारे हिंदू ही हैं। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, जितने भी लोग रविदास जी को, गुरु रविदास जी को मानते होंगे, वो सारे हिंदू है। क्योंकि गुरु रविदास जी माँ गंगा के भक्त थे और उन्हीं के लिए कहा गया था कि मन चंगा कठौती में गंगा, समझ गए। लेकिन ये लोग उसको दरकिनार कर गए। भगवान वाल्मीकि, जो गुरु वाल्मीकि थे, भगवान वाल्मीकि, उनके बारे में ये लोग बातें नहीं करते हैं। भगवान वाल्मीकि ने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया प्रभु श्री राम पे। वो उनके भक्त थे। बिना राम के कभी वाल्मीकि जी का नाम होगा क्या, या बिना वाल्मीकि के कभी राम जी का? तो संतोष वर्मा की बेटी से शादी करने को तैयार है, आप स्वीकार करें? संतोष वर्मा की बेटी से शादी करने को मैं कह रहा हूँ संतोष वर्मा की बेटी से ब्याह मैं कर लूंगा। और अगर उसके घर में परिवार में और ज्यादा लड़कियां हैं तो मेरे पास बहुत सारे भाई कुंवारे हैं, सबका ब्याह करवा दूंगा। अंतरजातीय विवाह के लिए तैयार है ब्राह्मण? हम बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। संतोष वर्मा भाईचारा चाहता है तो अपनी कन्या दे ब्राह्मणों को। अपनी कन्या संतोष वर्मा दे ब्राह्मणों को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं संतोष वर्मा को कह रहा हूँ, मैं पूरे समाज को नहीं कह रहा हूँ। अगर संतोष वर्मा को रोटी बेटी का ही रिश्ता करना है तो मैं उसकी बेटी से ब्याह करने को तैयार हूँ। मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर समाज की बेटी की इज्जत है, हर समाज की बेटी को नतमस्तक हूँ। और हर समाज अपने समाज में शादी करे, विवाह करे, रिश्ते रखे, इसके लिए वो स्वतंत्र है। बहुत क्लियर। मैं किसी समाज का कभी अपमान नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा ना तो मैं दोगला कहलाऊंगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, तो ये ऐसे ही नहीं कहता हूं। लेकिन तुम समाज को बांटने का काम करोगे और तुम समाज में इस तरीके से हमारी बहन बेटियों को अपमानित करने का काम करोगे तो तुम भूस भरने का काम ये इंद्रेश द्विवेदी करेगा और डंके की चोट पर करेगा।